इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हंगामे के बाद राज्यसभा को स्थगित किया गया है। बीजेपी ने सभापति के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का विपक्ष अपमान कर रही है, उनके आसन का अपमान किया जा रहा है, उन पर तमाम तरह के गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब यहां पर जेपी नड्डा करारे अंदाज में सियासी तौर पर देते हुए नजर आए। फिलहाल 2 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। और बीजेपी ने यह भी कहा है कि सभापति के फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, ये जेपी नड्डा ने कहा। और यह भी कहा कि यहां पर परंपराओं पर विपक्ष को विश्वास नहीं है, संसदीय जो परंपराएं होती है उस पर विश्वास नहीं है विपक्ष को, सभापति के फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। हमने देखा कि आज भी राज्यसभा में भारी हंगामा होता है, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बजे के लिए स्थगित किया गया। आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को। मुझे यह भी यहां उद्धृत करना है, आज आप बहुत चिंता कर रहे हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की, प्रजातांत्रिक मूल्यों की और संवैधानिक पोजीशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की आप बहुत चिंता कर रहे हैं। यही पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट के परिसर में बाहर आपकी मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। यह भी इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, न ही इंटरेस्ट है और न ही। जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैन के ऊपर आक्षेप लगाए थे। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खरगे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल एंड द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज अनक्वेश्चनेबल। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं। और ये बहुत ही, जिसे कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि खरगे जी को भरपूर मौका दिया गया है। उन्हें अपनी बात को रखने का मौका हाउस के अंदर भी दिया गया और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि कहा कि नो, आई विल नॉट स्पीक। बाद में उनको चेंबर के अंदर निमंत्रित किया गया, एक बार नहीं अनेकों बार किया गया। वह चेंबर में आने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा नो, आई विल नॉट गो टू द चेंबर। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हाउस को में कोऑपरेट न करने का है। यह स्पष्ट हो जाता है कि उनको प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली पे विश्वास नहीं है और वह अराजकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरीके से वहाँ पर वो इस तरीके की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं ताकि संसदीय व्यवस्था में कार्य करने मुश्किल हो जाए। और इसलिए मैं इस बात की भी कंडेम करता हूँ, वो बीएसी के मीटिंग में नहीं आए, वो जब चेंबर के अंदर मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है।